They made that film बाकी जो Goshi goshi buziu, buziu zaya buziu. नीचे नहीं उठ सकते, हमारा काम ही ऐसा है ना। आप उधर जाओ ना। मेरी शिवनाथ फटल दिया मेरे खानदार तो खुंदर चासान युस लगे तक नेरान सुच दीवान दिन दरी या दिन दलस दरी न दिन ट्रेनर दरी न क्राउन सड़कन पे सुकोजास्ती ना बंदर ना बंदर ना मोल गुस्सा लगे बगी बंदर ये मंच मैसेज को मत मोहब्बत जना पता आस्ती तिमियोन शहर खराब करती ये बीमारी फैलाती ये कब से सिर्फ बीमारी फैला जलगम देती इस गेम बेला इस ट्राउन में थोड़ गौर जरूरी है मुझसे सब इस ट्राउन इस ट्राउन में रहती कच्ची में सानी देती है तो इंसान सानी और इस कानून सानी थोड़ ये विशाल में पर बनाओ सा पानी I'm Abbas Kashmiri, Hello for All JNK का चेयरमैन हूँ मैं। शायद कुछ लोग यहाँ मुझे जानते हैं, ऑलरेडी हमारा काम हो चुका है। जो मेरा इशू है वो है डालने। I'm Abbas Kashmiri, Hello for All JNK का चेयरमैन हूँ मैं। शायद कुछ लोग यहाँ मुझे जानते हैं, ऑलरेडी हमारा काम हो चुका है। रिहैबिलिटेशन प्लान के लिए या डालने को बचाने के लिए। प्रिंसिपल साहब से एक क्वेश्चन है, यहाँ मीडिया के लोग बैठे हैं। मेरा क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो है डिपार्टमेंट के, मेरा सिंपल सवाल है कि जो ये आरएनपी के अंडर ब्रिज बन रहा है कमरवाली टू नूरबाग, इस ब्रिज पे शायद गालिबन काम 15 साल पहले लगा, 15 इयर्स बैक इस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए और इस पे मीडिया के लोग बैठे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब अगर गूगल पे सर्च करेंगे देखेंगे इस पे कितनी स्टोरीज आई है, इस पे कितनी डेडलाइंस जो है वो मिस की है गवर्नमेंट ने। तो जब हमने बात की आरएनबी के चीफ इंजीनियर साहब से तो हमने कहा सर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग सफर करें। तो आरएनबी के चीफ इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये उनका प्रोटेस्ट होते रहते हैं। का पर्पस आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से। बैक टू विलेज के 3 फेजेस हुए हैं, जिसमें फेज़ फर्स्ट जून 2019 में हुआ था। उसके बाद में B2V2 एंड B2V3 अभी रिसेंटली हुआ है।
और उसमें जो पब्लिक पार्टिसिपेशन रहा, जिस ढंग से लोगों ने अपने डिमांड्स को रेज़ किया, अपनी रिसोर्सेज को एसेस किया और किस ढंग से अपने जगह को वो अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं, उसमें फैसिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, उस सब के बारे में बातचीत हुई। उस प्रोग्राम की सक्सेस ने इस प्रोग्राम को एक ढंग से इसका आगाज़ करने की बात कही। माई टाउन माई प्राइड में वही चीज़ जो गाँव में कही गई थी वही यहाँ पर की जा रही है। विजिटिंग ऑफिसर्स हैं जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं जो अलग अलग जगहों पर गए हैं, हर एक टाउन में गए हैं, इंक्लूडिंग जम्मू और श्रीनगर में, और की है डायरेक्टली बातचीत करके पता करने की कि किस ढंग की। देखिए, कमेटीज़ हर जगह हैं, कॉर्पोरेशंस हर जगह हैं, तो ऑब्वियसली सभी जगह काम चल रहा है, लेकिन और ठीक चल रहा है, लेकिन ज़रूरत ये है कि उसको इम्प्रूव किया जाए। तो माई टाउन माई प्राइड का मेन पर्पज़ ये है कि सभी लोग अपने अपने टाउन के बारे में विचार करें, डिस्कशन करें, अपनी बातों को रखें और उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे हमारे मसाइल को सुलझा पाएँ। बिकॉज जिस ढंग के एसएमसी के आज के तारीख में प्लान्स हैं, दैट मीन्स दे आर प्लानिंग टू एड्रेस इट within a period of 3 to 4 months. It is not a small. It is really appreciable that they are in a position to address both liquid sewage as well as the solid waste disposal in such a way that जो लैंडफिल स्लाइड्स की परेशानियां आंचल के लोगों ने बताई हैं उसको एड्रेस किया जाए। ये पहला है ना आखिरी प्रोग्राम है, बट दीज प्रोग्राम्स हैव टू कंटिन्यू, दीज प्रोग्राम्स विल कंटिन्यू। आपको मालूम होगा कि बैक टू विलेज के बाद में भी गवर्नर साहब के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने क्लियर डायरेक्शंस दिए थे दैट एवरी वेडनेसडे नाउ इज़ ए डे व्हेन दिस प्रोग्राम इज़ गोइंग टू कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर। सेम सिचुएशन वुड बी देयर विद रिगार्ड टू माई टाउन माई प्राइड ऑल्सो। इसी कारण से मैंने जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको सर्टिफिकेट्स का जिक्र किया था, तो ये बात जैसे अब निकल के आई है कि सर्टिफिकेट्स के लिए अगर रश है तो इसका मतलब है कि हमें अपने प्रोसीजर्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसी ढंग से दूसरी चीज़ों पर मैंने आपको यही कहा है, जैसे डीसी साहब ने बोला कि एवरी वेडनेसडे विल ट्राई दैट ऑल पीपल इन डिफरेंट एरियाज वी कैन गो एंड लॉन्च स्मॉल प्रोग्राम्स, सो समथिंग ऑफ दैट नेचर विल बी डिवाइस्ड। पिछले 2 दिन में कल आज एक चीज़ देखने को मिली है कि बहुत सारे छुट्टी स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बढ़ के आए। आज जैसे सुबह हम कल दिन को अपने देख रहे थे कि कमीशन सर्टिफिकेट्स है, स्कॉलरशिप है या स्पोर्ट्स की कुछ रिक्वायरमेंट है, तो बहुत ज़्यादा तादाद में इस किस्म की जो रिक्वेस्ट है या इस किस्म की डिमांड लाई गई है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अलावा। इसको लेके आज सुबह ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की सदारत में जो मीटिंग हुई है उसमें ये भी डिसाइड किया गया कि इस प्रोग्राम को रेगुलरली आगे लिया जाए, ताकि हर बुधवार को जैसे गाँव में ब्लॉक पे हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो शहरों में भी दिए जाए, ताकि लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स हैं, सर्टिफिकेट्स या डिफरेंट सर्विसेज हैं, बेनिफिशियरी रिलेटेड स्कीम्स हैं, जम्मू कश्मीर हर स्कीम के तहत जो इंश्योरेंस कवर किया गया है, आधार एनरोलमेंट है, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के रिलेटेड इशूज हैं, वो रिजॉल्व किए जा सकते हैं। तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं प्रोग्राम के उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा उनके डेडिकेटेड एफर्ट्स के लिए। अभी एक ब्रिज का यहाँ पे साथी ने जिक्र किया, तो ये ब्रिज वही है जिसके लिए रिसेंटली मस्जिद कमेटी के साथ डिस्कस करके मस्जिद को शहीद किया गया और वहाँ पे उनको पैसा भी दिया गया, उस पर काम चल भी रहा है। फायर स्टेशन हटाने के लिए 28 लाख रुपये दिया गया। तो ये चीज़ें ये हो रही हैं क्योंकि काफ़ी देर से, जैसे आपने खुद ही बताया कि 18 साल से प्रोजेक्ट नहीं हुआ, तो वो चल रहा है। तो यकीनन इस किस्म के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर फोकस अटेंशन के साथ काम हो रहा है। मैं आप सबको परमिशन एक्सटेंड करना चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मोदी का प्रोग्राम है ये कंटिन्यू रहेगा, आगे भी हफ्ते में ऑर्गेनाइज करेंगे और डिपार्टमेंट के लोग शहरा बशाना मौजूद रहेंगे आवाम के बीच। जो भी आपके मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, जो भी आपको बेनिफिशियरी स्कीम्स में एनरोलमेंट करने की जरूरत है या सर्विसेज का बेनिफिट लेने की जरूरत है, उसके लिए हमारी जो सारी टीम है वो दिन रात रह करके काम करेगी, वो बेनिफिट